हम सभी एनडीए के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने सभी सांसदों को अपने निवास स्थान पर रात्रि भोज के लिए बुलाया है। सबको मिलने का अवसर मिलेगा, जानने का, एक दूसरे के बारे में औपचारिक रूप से हम जानते हैं। लेकिन जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के ये यशस्वी प्रधानमंत्री अपने घर पर निमंत्रण देकर बुलाएं तो आप देखिए सांसदों के चेहरे कैसे खिल रहे हैं। उत्साह है, केवल भोज का ही नहीं, प्रधानमंत्री जी से मिलने का। और रात्रि भोज अगर प्रधानमंत्री जी के घर पे हो तो इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। और मुझे आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने एनडीए का गठन किया था, बहुत अवसर मिलते थे उस समय के सांसदों को, नेताओं को एक पटल पर जुड़ने का, मिलने का, समझने का, जानने का और विचार व्यक्त करने का। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता ये है कि वो लोगों को केवल मिलते नहीं हैं, उनसे बहुत कुछ फीडबैक भी लेते हैं। जैसे सबसे कोई बजट के बारे में होगा, कोई स्थानीय समस्याओं के बारे में होगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कम्युनिकेशन की ताकत प्रधानमंत्री मोदी की है वो शायद दुनिया भर के किसी नेता की नहीं है। सो कम्युनिकेशन में कैसे सभी सांसद सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। बीजेपी सांसदों और सहयोगी दलों को जिले पर बुलाया। अब तो मतलब आज अपना सेशन चल रहा है और एनडीए के मेंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनके आवास पर बुलाया है और वहाँ डिनर का प्रोग्राम है, वहाँ बातचीत भी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि सभी एनडीए के जो मेंबर है, बीजेपी के सभी दलों के मेंबर को बुलाया है। तो वहाँ कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता है, उन्होंने आज हमको बुलाया है, हमको अच्छा लगा, हम उनके आवास पर जा रहे हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, विपक्ष कह रहा था कि एसआईआर के जरिए सरकार जो है लोगों को दबाना चाहती है। मुझे लगता है कि एसआईआर के माध्यम से कोई दबाना नहीं चाहते, हम लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। जो बोगस होटल्स है, जो अपने देश के नागरिक नहीं है, जो लोग दो बार वोटिंग करते हैं, इधर भी करते उधर भी करते हैं, इसीलिए मतलब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के संबंध में इंक्वायरी शुरू की है। और उसके संबंध में कहीं अपोजिशन का वोट ये होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग हार रहे हर जगह पर। और अभी एसआईआर के मुद्दे पर वोट चोरी होता है, वोट बोगस होता है, ये होता है। जब लोकसभा में उनको इतनी बड़ी सफलता मिली तब हमने ऐसा नहीं विषय उठाया था। हम तो लोग बोल रहे थे कि भाई संविधान का इन लोगों ने गलत प्रचार किया, नेगेटिव पैदा किया, इसीलिए हमारा नुकसान हुआ। वो ठीक बात है, ये विपक्षी दलों को बोलने का अधिकार है, वो बोलते रहे, हम सत्ता में आते रहे कि वो अपोजिशन में हमेशा लड़ते रहेगी। गौरवमय क्षण होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी एनडीए के साथियों को अपने घर पर भोजन को लिए बुलाया है। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है।